नमस्कार प्रिय बंधुओं। इस बार हम लोग होली से पूर्व होलाष्टक के विषय में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। यह जानकारी आपको अवश्य हम दे दें। होलाष्टक यानी अष्टमी का प्रारंभ 6 तारीख को 11:20 से हो जाएगा, परंतु कई पंचांगों के अनुसार होलाष्टक उदया तिथि में 7 तारीख से मनाया जाएगा। अतः इस बार होलाष्टक का प्रारंभ 7 तारीख से 13 तारीख तक पूर्ण माना जाएगा। होलाष्टक के बारे में कई कहावतें हैं, कई शास्त्रों में लिखा हुआ है कि होलाष्टक में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। होलिका दहन से पूर्व सभी शुभ मंगल कार्य नहीं करने चाहिए। क्यों? क्या कारण है? क्योंकि हम किसी कार्य को कर रहे हैं उसमें यह जानना आवश्यक है कि क्यों नहीं करना चाहिए। उसका सबसे प्रथम विष्णु पुराण में और महाभारत में, भागवत जी में, क्योंकि पुराणों में जब हम लोगों को कुछ प्राप्त होता है तो हम लोगों को उससे बल मिलता है कि हमारे पास प्रमाण है। तो प्रमाण के अनुसार हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मृत्यु देने के लिए ताड़ना का प्रारंभ अष्टमी तिथि से प्रारंभ किया था। कारावास, पर्वत से नीचे फेंकना, जलाना, पानी में डुबाना, ये सब जितनी भी यातनाएं थीं वह अष्टमी से प्रारंभ 8 दिन पहले से प्रारंभ कर दी थी। अंतिम में जिस दिन होलिका मनाते हैं, अपनी बहन होलिका के साथ में अग्नि पर प्रहलाद जी को गोदी में बिठाल दिया था। कथा यह आती है भागवत जी में कि होलिका को ब्रह्मा जी के द्वारा एक चादर मिली हुई थी जिससे ओढ़ने से अग्नि उसके अंदर प्रवेश नहीं करती और असर नहीं करती। होलिका ने वह चादर ओढ़ी जरूर, परंतु वह चादर, क्योंकि पाप जब किया जाता है तो पाप सारे पुण्यों को नष्ट करने की ताकत रखता है। होलिका का मृत्यु को प्राप्त हुई और प्रहलाद जी कमल के पुष्प की तरह पुनः भगवान का नाम लेते हुए सुरक्षित हुए। प्रहलाद जी के सुरक्षित होने पर उसके बाद से होलिका पर्व गांव वालों ने, नगर वालों ने फूल से, गुलाल से, कई प्रकार रंगों से होलिका का उत्सव मनाया। अहकूटाभयत्रस्ते कृताः त्वं होलिका बालिशये अतस्त्वां पूजयिष्यामि भूति भूते प्रदायिनी। होलिका का जो ध्यान भी करता है तो उसको पूर्ण रूप से सभी भय से मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए होलाष्टक में हमारे जो 16 संस्कार है, नामकरण, पुंसवन, विवाह, अन्य आदि जो भी संस्कार है, वह पूर्णतः वर्जित किए हुए हैं। यहां तक कहा गया है कि यज्ञ यागादिक भी नहीं होलाष्टक में करने चाहिए। होलाष्टक में कोई भी कार्य किया जाता है उसका फल निरर्थक ही होता है। तो इतना होलाष्टक से पूर्व अगर कोई कार्य अनुष्ठान चल रहा है तो विराम तो किया जा सकता है, परंतु प्रारंभ नहीं किया जा सकता। हम यह अंक इसलिए लेकर के आए हैं कि हम आपको यह बता सकें कि होलाष्टक कब से है। होलाष्टक का प्रारंभ 6 तारीख से है, परंतु होलाष्टक का मान 7 तारीख से प्रारंभ होगा। उदया तिथि के अनुसार 7 तारीख से ही होलाष्टक माना जाएगा, परंतु सारे शुभ कार्य, सारे कन्या विदा या अन्य जो भी कार्य है वह 6 तारीख को 11:30 बजे के बाद से विराम प्राप्त कर लेंगे,
क्योंकि उदया तिथि में तो हम मान रहे हैं 7 तारीख को, पर प्रारंभ 6 तारीख से ही हो रहा है, इसलिए हमारा 6 तारीख से ही प्रारंभ होगा। अगले अंक में हम आपको भद्रा का उदय और भद्रा का प्रमाण और भद्रा में क्या क्या न करना चाहिए और भद्रा की उत्पत्ति कैसे हुई है, यह और उसके अंक अगले अंक में होलिका में क्या ऐसा किया जाए घर में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य प्राप्त हो और सभी प्रकार से क्लेश, सभी प्रकार से उद्वेग और सभी प्रकार से मंगल कामनाएं प्राप्त हों। इसी के साथ हम आपसे नमस्कार प्रिय बंधु।